माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि ब्लॉग्स में हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग बज चुके हैं 11। यहाँ पे मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। नहा धो के मैं हो रही थी रेडी। और अभी मौसम मतलब थोड़ा सा सही हुआ है, बारिश वगैरह होती है ना, तो मतलब थोड़ा सा ठंडा है। गर्मी तो फिर भी है ही, उमस है ही। तो मतलब गर्मी में ना फिर मन नहीं करता रहता साड़ी पहनने का, लेकिन इस चक्कर में क्या होता है ना, इतनी सारी साड़ियाँ रखी है, मैं पहनती नहीं हूँ, तो फिर वो वैसी की वैसी रहती हैं। तो अब मैंने सोचा है कि मैं ऐसे बीच बीच में पहन लिया करूँगी। और ये वाला जो ब्लाउज़ है ये मैंने अभी मंगवाया है शॉपसी से, और मतलब काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल। अभी मतलब मुझे लगता है ना, ब्लाउज़ स्टिच करवाने से ज़्यादा अच्छा ये स्ट्रेचेबल वाले ब्लाउज़ लगते हैं मुझे। एक तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, ऊपर से जितना हम स्टिचिंग के लिए देते हैं ना उतने में 2-3 आ जाते हैं। और ये काफ़ी अभी सेल चल रही है ना, तो मुझे काफ़ी मतलब सही प्राइस में जो है मिल गया था, और पहनने में भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी। और जिस दिन ऐसे सोचो ना कि आज जल्दी काम ख़त्म करके कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ, तो उस दिन जो है लेट हो ही जाता है। मतलब मैंने सोचा था 10 साढ़े 10 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ, लेकिन फिर भी काम इतने सारे होते हैं ना कुछ कि वो टाइम जो है सेम वही हो जाता है। तो अभी जो है मेरे पास लगभग 1 घंटे हैं, और इस 1 घंटे में जो है मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ। तो अभी बस मैं नहा के आई हूँ, रेडी हो गई हूँ। अभी मैं करूँगी पूजा, और उसके बाद जाके फिर मैं चाय वगैरह पीऊँगी, नाश्ता करूँगी। और मैंने जो 2 मंगलसूत्र मंगवाए थे ना मीशो से, तो पहले एक मैंने जो पहना हुआ था छोटा वाला, वो डेली वेयर के हिसाब से तो वो काफ़ी अच्छा था, बट वो मेरे बच्चों ने खींच खींच के तोड़ दिया। और ये देखिए ब्लाउज़, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये मैंने 2 मंगवाया, मतलब 2 का सेट आया है, ब्लैक और रेड में। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। पूजा वगैरह कभी मैं ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा मंदिर भी थोड़ा सा मतलब वैसे हो गया है। क्या ना, बरसात का मौसम है और हमारे कमरे में सीलन है, आप देख सकते हो। तो इस पर जो मैंने मंदिर पे पेपर लगाया था ना, वो भी निकल गया है। और मतलब उसको, मतलब मैं सोच रही हूँ ना कि जो आते हैं ना स्टिकर वाले, तो मैं वो मंगवा के फिर लगाऊंगी। तो इतने दिन तो मतलब ये था कि पता नहीं रहना है या नहीं रहना है, तो मैं कुछ भी नहीं करना चाह रही थी। बट अभी जब कंफर्म हो गया है कि ये साल निकालना है, तो मैं सोच रही हूँ, मतलब पूरे में तो मैं नहीं करूँगी, बट कहीं कहीं जहाँ पे ज़रूरी है तो वहाँ पे मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो करने वाली हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी पूजा करने। और एक सिस्टर का कमेंट आया था, वो हम मेरे साइड की हैं, कि आप गौरी पूजा नहीं करते हो। तो डियर मैं बिल्कुल करती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी गौरी माता रखी हुई है। यहाँ मैं दिखाती नहीं हूँ, कभी कभार दिखा देती हूँ, मेरे पहले के ब्लॉग्स में मैं दिखाती थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो चाय का ऐसा रहता है, कभी तो मैं बच्चों को जब छोड़ के आती हूँ तभी पी लेती हूँ, या कभी ऐसे होता है कि नहाने धोने के बाद। बट ज़्यादातर होता है कि बच्चों को छोड़ के आने के बाद ही चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद ही जो बाकी के काम होते हैं ना वो हो पाते हैं, नहीं तो फिर जो है ना वो आलस सा आता रहता है। तो इस वजह से मैं पी लेती हूँ। और मॉर्निंग में मैं एक बार ही पीती हूँ, दोबारा चाय जो मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि चाय की आदत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मेन चीज़ ये होती है ना, एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं पीना चाहती हूँ। तो बस यहाँ पे बन गई है मेरी चाय। चाय पी रही थी मैं, इतने देर में ना कबाड़ी वाले की आवाज़ आई थी। तो अभी जब मैंने हमारा हो रहा था ना रूम शिफ्टिंग का, तो मैंने सारे डब्बे वगैरह खाली कर दिए थे किचन से, आप लोगों को दिखाया था मैंने। और उसे मैंने ना इस वाले पीले वाले कट्टे में भर के रख दिया था। और मैंने सोचा अब जब कैंसिल हो गया, तो मैंने सोचा कुछ डब्बे निकाल लेती हूँ। फिर मुझे लगा नहीं, मैं सारे ही हटा ही देती हूँ। अब इतने दिन ही रहना है, तो मैं जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लूँगी, या तो देखा जाएगा। तो यहाँ पे ना देखिए कुछ बच्चों की बुक्स वगैरह भी थी, मतलब ये आशी के नर्सरी एलकेजी के रखे हुए थे। तो मैंने कहा यहाँ पे दे दिया। तो इसने पता ही क्या किया, जब वेट किया ना, तो उसमें बुक्स भी 2 kg आ रहा था, इतना सारा कबाड़ी जो था वो भी 2 kg में ही आ रहा था। और मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि जब ये रहते थे तो साथ में रहते थे, तो ये रहता था। अभी मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे अकेले किया, तो इतने देर में जो मकान मालिक हैं दादाजी वो आ गए। फिर उन्होंने मतलब इसको बोला, तब जाके पता चला कि इसने मशीन जो है माइनस में कर रखा है। फिर जब इसने सही किया ना, तो दोनों चीज़ जो है वो 4-4 किलो निकली। मतलब सोचो कितनी बेईमानी करते हैं, कि पूरा आधा ही कर रखा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लगा कि भाई बताओ, इतनी छोटी छोटी चीज़ों में भी करते हैं। तो आज जो है मैंने लंच में बनाई थी सेव टमाटर की सब्ज़ी, और साथ में सैलेड है और रोटी है। सेव टमाटर की सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है, चटपटी सी, किस किस को पसंद है आ जाइए खाने के लिए। आशी को भी बहुत अच्छी लगी थी, बट बाबू जो है सब्ज़ी वगैरह खाना बिल्कुल ही नहीं चाहती रहती है। उसके बाद फिर डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। तो शाम को दूध बॉईल करती हूँ मैं, नहीं तो फिर फट जाते हैं। वैसे तो मतलब कभी मौसम सही रहता है, कभी उमस रहती है, तो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, मैं कर ही देती हूँ बॉईल। तो इधर मैंने रख दिया है दूध, साथ में मैं बनाऊँगी मेरे लिए चाय। और अभी वापस से ना ये शाम की चाय की आदत जो है मुझे लग गई है। बीच में मैंने छोड़ दी थी, मतलब कभी पी लेती थी कभी नहीं, लेकिन अभी डेली ही मैं पीने लग गई हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, अगर दोपहर में आप थोड़ी देर के लिए भी लेट जाते हो, मतलब या सो जाते हैं, आँख लग जाती है, तो फिर जब वापस उठते हैं ना, तो फिर वही सुबह वाली हालत हो जाती है। और शाम को भी इतने सारे काम होते हैं,
तो वो एनर्जी लाने के लिए चाय जो है पीनी पड़ती है। तो यहाँ पे बस मैंने मेरे लिए रख दी है अदरक वाली चाय, साथ में दूध भी बॉईल हो रहा है। बच्चे उठ जाते हैं तो फिर बच्चों को शाम का नाश्ता चाहिए होता है, तो कुछ ना कुछ मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। जिसको पसंद है चाय मेरी तरफ पीना आ जाइए। मतलब मुझे चाय पीना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। हाँ, बस 2 बार मैं 1 या 2 बार मैं पी लेती हूँ। और अब वापस से जो है बारिश आ गई थी यहाँ पे। हुआ बदमाशी नहीं करो। मतलब बारिश का ऐसा है ना कि दिन भर जो है रुक रुक के हो ही रही है लगातार। थोड़ी सी देर रुकती है फिर वापस से आने लग जाती है, तो इस वजह से छत आप देख रहे हो कि पूरा ही भीगा भीगा सा है। तो बच्चे फिर शाम को हल्ला करने लगते हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर छत पे इनको घुमा देती हूँ। लेकिन इनको छत पे लाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पछताती हूँ, क्योंकि पूरी छत गीली हो रखी है, फिसलन है, और ये दोनों ना भागने पे लगे थे। मैं कितना भी मना कर रही थी ना, तो सुनने का नाम ही नहीं था। इधर ये जो मेरे गेंदे के पौधे हैं ना, ये देखिए काफ़ी बड़े हो गए हैं, और मतलब मुझे इंतज़ार है कि कब इसमें फूल आएगा। बरसात के मौसम में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है ना कि हर तरफ हरियाली हरियाली होती है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ। सुबह के टाइम तो मैं आजकल बिल्कुल ही नहीं कर पाती हूँ, शाम के टाइम पे मतलब लेके आती हूँ बच्चों को तो मैं कर लेती हूँ। और अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, अब बरसात आई थी ना, मतलब हर तरफ ऐसे ठंडा ठंडा सा लग रहा था, अच्छा फील होता है। तो बस मेरे साथ बच्चे भी वॉक करने लग गए थे। शाम के टाइम जो है ना सबसे ज़्यादा बच्चों को आती है पापा की याद, क्योंकि वो टाइम होता था जब वो आते थे ऑफिस से। और सेकंड चीज़ ये है कि मतलब शाम को अगर जल्दी आ जाते थे ना, तो थोड़ी देर इन लोगों के साथ खेल लेते थे, या जिस दिन छुट्टी होती थी तो उस दिन खेलते थे। तो ये चीज़ें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और मतलब मैं कोशिश तो करती हूँ हर चीज़ करूँ, लेकिन फिर भी जो वो एक कमी होती है ना, वो तो पूरी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं अपना पूरा 100% जो है वो देने की कोशिश करती हूँ। तो छोटा गिर जाओगी तुम, गीला हो रखा है। आशी तुम भी गिर जाओगी, गिर जाओगी आशी। और खुद ही भैया खुद ही गिरेंगे, रहने दो। तो बच्चे फिर यहाँ पे भैया के साथ खेलने लग गए थे बॉल। मतलब मेन ये रहता है ना, थोड़ा सा मतलब ये लोग खेले तो इनका भी मूड जो है वो चेंज हो जाता है। इधर बारिश आ रखी है ना, पूरे में ही मुझे डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए, लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो कहाँ ही मानने वाले हैं। और अभी भी मतलब थोड़ी देर हम लोग रुके थे तो वापस से हल्की हल्की छींटे जो है आने लग गए थे। तो ये था, थोड़ी देर ये लोग छत पर खेल लिए तो इन लोगों का मूड जो है वो शांत हो गया था। उसके बाद फिर वापस आ गए हम लोग नीचे। अभी शाम की पूजा वगैरह मेरी हो गई है, उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी दोनों लड़के पढ़ाने के लिए। तो शाम को लगभग 1 घंटा जो है मैं इन लोगों को देती हूँ इनकी पढ़ाई पे। तो अभी क्या, बाबू का भी मतलब स्टार्ट हो गया है, नर्सरी में इसका करवा दिया एडमिशन हम लोगों ने। तो जो भी होती हैं जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सब चीज़ें, तो उसे भी कराना रहता है। इधर अर्शी का भी होमवर्क रहता है, तो मैं दोनों को ऐसे ही साथ में लेके जो है कराती हूँ। और मुझे लगता है कि बच्चों को खुद से पढ़ाना, जब तक आप उसको पढ़ा सकते हो ना, तब तक ज़रूर पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो आपका कनेक्शन रहता है बच्चों के साथ, साथ ही आपको पता होता है कि मतलब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब ट्यूशन वगैरह तो हम लगवा देते हैं, फ्री हो जाते हैं, पर ये रहता है कि फिर बच्चे जो है ना पूरा उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन अगर हम खुद पढ़ाते हैं ना, तो हमें पता होता है कि उनको कितनी चीज़ें पता है, कितनी चीज़ें नहीं पता है। तो इस वजह से मैं अभी तो पढ़ा ही रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक मैं ज़रूर से करूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है, बच्चे थोड़ी सी शैतानी करते हैं पढ़ने में, बट ठीक है, धीरे धीरे करके जो है आदत लग जाती है। और आजकल तो ट्यूशन फ़ीस भी इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं। आई थिंक नर्सरी से ही 1000 रुपीज़ जो हो गए अगर आप अच्छे से मतलब पढ़ाते हो तो बच्चों की पढ़ाई वगैरह कराने के बाद फिर मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आज डिनर में बना रही हूँ मैं कुछ अलग। एक्चुअली क्या है ना, बाबू जो है खाना वगैरह खाती नहीं रहती है, तो मुझे उसकी वजह से ना एकदम अलग अलग चीज़ें जो है वो बनानी पड़ती है। और डॉक्टर, जब अभी ये दोनों बीमार पड़े थे ना, तब मैं डॉक्टर से भी पूछ के आई थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें मतलब अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहो, जो वो खाए वो दो उसको। तो और ये लोहे वाली कढ़ाई के लिए ना मतलब क्या है ना, इसमें मैं इसको धो के जैसे ही रखती हूँ ना, वैसे इसमें जंग लग जाता है। आप देख, वो कहते हैं ना कच्चा लोहा, पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो जो होता है ना ऐसा हो जाता है, उसमें जंग ज़्यादा लगता है। अब जैसे मेरे ससुराल में ही या मेरे मायके में ही है लोहे की कढ़ाई, तो उन सब में नहीं लगता, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा जंग लगता है। मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। मैं धो के रखती हूँ, बट वापस जब मुझे खाना बनाना होता है तो मुझे फिर से धोना पड़ता है इसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में डाला है तेल, राई और जीरे का तड़का लगाया है। उसके बाद डाले यहाँ पे अदरक और लहसुन, इन सबको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी लगभग आधी बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज को भी एकदम गुलाबी होने तक पका लेती हूँ। और बच्चों को खिलाना जो है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है हम लोगों के लिए, और बच्चे अच्छे से खा लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि बस हमारा पेट भर गया। तो इसी वजह से मुझे जो है ना अलग अलग चीज़ें जो बनानी पड़ती है।
तो यहाँ पे मसाले में मैंने डाले थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया टमाटर, ऊपर से मैं डालूँगी नमक ताकि टमाटर भी गल जाए, हमारे सारे मसाले जो हैं अच्छे से पक जाए। इस रेसिपी को हर जगह अलग अलग नामों से बोलते हैं। हमारे यहाँ पे इसको दल पिट्ठी बोला जाता है, कई जगह पे इसको दाल की दुल्हन बोलते हैं। तो आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा कमेंट में। साथ ही किस किस को ये पसंद है खाना मुझे बताना। तो ये मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ बट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो जब मसाले भुन गए थे तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब डाल दिया है चीनी। चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए ना तब मैं इसमें डालूँगी दाल। तो दाल को मैंने नमक और हल्दी डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया था। अरहर की दाल को बिल्कुल अच्छे से गल गई है दाल। तो अब मैंने इसमें दाल डाल दिया है। तो अब इसको हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जब तक दाल बॉईल होगी ना तब तक मैं यहाँ पे फटाफट से बना लेती हूँ पिट्ठी। तो उसके लिए मैंने आटे में डाला है बेसन, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़े बहुत मैंने मसाले डाले थे और इसको नॉर्मल आटे की तरह मैंने सॉफ्ट एकदम गूँथ लिया था। उसके बाद जैसे हम रोटी बनाते हैं ना तो वैसे रोटी बेल के और इसे पूड़ी की शेप में कट करके बस इसे हम ऐसे शेप दे देंगे। तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कलाकारी कर सकते हो। मैंने नॉर्मल ऐसे ही बनाया था और ज़्यादा मोटा होता है ना तो फिर वो गलने में टाइम लगता है। तो इसको थोड़ा पतला ही रखने देना, नॉर्मल रखना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही गल जाए या तो बिल्कुल मोटा हो तो पके ही ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी पिट्ठी बना ली थी। बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था पता नहीं बच्चों को पसंद आएगा या नहीं, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और बाबू ने भी खाया। मेन तो उसी का मुझे रहता है। आशी फिर भी मुझे इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती है अब। तो यहाँ पे दाल जो है देखिए अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो अब मैं इसमें एक एक करके सारी जो पिट्ठी मैंने बनाई है ना वो सारी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये खाने में भी काफ़ी हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें दाल है, दाल में प्रोटीन होता है और साथ ही कुछ ऐसे मसाले वगैरह अलग से चीज़ें नहीं डली है। तो बच्चे अगर दाल खाना नहीं पसंद करो तो आप ऐसे भी उनको खिला सकते हो। ऊपर से मैंने डाली है भुनी हुई मूंगफली और अब मैं इसमें डालूँगी अमचूर पाउडर। इससे क्या होगा ना थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठी, अच्छा सा बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका। अब हम इसको वापस से रख देते हैं बॉईल होने के लिए जब तक कि ये जो पिट्ठी है वो पक नहीं जाए। तो आप इसको थोड़ा सा ढक के भी पका सकते हो। उसके बाद ऊपर से मैंने यहाँ पे डाले बारीक कटी हुई हरी धनिया और यहाँ पे हमारी दाल पिट्ठी जो है बनके हो चुकी है रेडी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटी होती है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग बताइएगा मुझे कमेंट में। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।